हेलो स्टूडेंट, नाउ इन दिस रिवीजन वीडियो हम कलेक्ट कर रहे हैं 7.1 से 7.6 में 3 मार्क्स के क्वेश्चन, थोड़े हैवी टाइप के क्वेश्चंस। डिक्लेयर हुआ था पहले मंडे टेस्ट होगा, लेकिन टेस्ट है संडे को, मंडे को टेस्ट नहीं है। तो वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को हमने 1, 2, 3, 4 मार्क्स का रिवीजन कंप्लीट करेंगे। नाउ टेस्ट में हमारा न्यूमेरिकल चेंजेस होगा, यानी फॉर एग्जांपल अभी हमने सम रिवीजन में करवाया है या वर्कशीट में दिया है, हमारा क्वेश्चन बैंक में दे रखा है x cos इनवर्स x, तो मे बी एग्जाम में आ जाए x इंटू टेन इनवर्स x। सपोज यहां पर एक सम दे रखा है x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4, और एग्जाम में सम हो x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 5। तो स्टूडेंट संडे वाले टेस्ट में, मंडे को टेस्ट नहीं है, टेस्ट संडे को है 7.1 to 7.6, और टेस्ट में न्यूमेरिकल चेंज होंगे। न्यूमेरिकल चेंज का मतलब है 1 की जगह पर 2 या 2 की जगह पर 3 कुछ लिखा होगा, तो ध्यान से प्रिपेयर होना है। टेस्ट झूम के आगे आप लिखोगे तो एक ईमानदारी से टेस्ट लिखना है, जैसे आप अपना खुद का असेसमेंट कर सको। तो स्टूडेंट टीचर्स के प्रेजेंट में आपका टेस्ट होगा, ये आपको माइंड में रखना है, तो प्रॉपरली हार्डवर्क करना है। नाउ स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन x इनटू कॉस इनवर्स x dx। जब हमने ये सम रेगुलर होमवर्क में दिया था तो स्टूडेंट को थोड़ी डिफिकल्टी हुई थी ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सम आना ही आना है, पार्शियल फ्रैक्शन आना ही आना है, मे बी सम न्यूमेरिकल चेंज इज देयर। तो यहां पर हम ले रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x इंटू कॉस इनवर्स x dx। इनवर्स वाले हमारे पास 4 से 5 सम है। इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, तो इंटीग्रेशन अगर tan इनवर्स x है तो इंटू 1 लगा के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ऐसे ही साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स भी हो सकता है, एंड x इंटू इनवर्स फंक्शन, दैट इज x इंटू कॉस इनवर्स, x इंटू साइन इनवर्स, और x इंटू tan इनवर्स भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के सम्स है। तो एक सम हम रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी के हो सकते हैं एग्जाम में। नाउ क्या करना है, कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू t, सब्स्टिट्यूशन ले लेना है। ये सम 2 टाइप से हो सकते हैं, लेकिन अभी जो सेकेंड टाइप है उसके फॉर्मूला हमने नहीं किए हैं, तो अभी स्ट्रिक्टली हमको सब्स्टिट्यूशन पे जाना है। कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू t, तो x इक्वल्स टू कॉस t। दिस इज dx इक्वल्स टू, this is dx equals to minus sin t dt। नाउ यहां पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट करते हैं तो दिस इज इंटीग्रेशन cos t, cos इनवर्स x दैट इज t, एंड dx दैट इज माइनस sin t dt। नाउ यहां पर माइनस आउटसाइड ले लेते हैं और इंटीग्रेशन 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज t इंटू 2 साइन t cos t dt। सो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन t इंटू साइन 2t dt, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u इक्वल्स टू t एंड v इक्वल टू साइन 2t। तो ये मेथड से जाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड को अवॉइड कर सकते हैं, सेकेंड मेथड भी है, लेकिन एक फॉर्मूला का बंच सीखना अभी बाकी है, तो उसके अकॉर्डिंग टू जब हम फॉर्मूला सीखेंगे तब ये सम को एक न्यू फॉर्म में भी करेंगे। स्टूडेंट इंटीग्रेशन का सम कोई भी हिसाब से करो, कोई भी मेथड से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम कौन सी मेथड से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः संकलन करके सम को कंप्लीट कर सकते हो, और ऐसे ही हम
x इंटू टेन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ सम नंबर 2, ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो तो ये भी सब्स्टिट्यूशन का सम है और सब्स्टिट्यूशन के बाद पार्शियल फ्रैक्शन है। आगे वाला सम देखा सब्स्टिट्यूशन के बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो 2, 3, 4 मार्क्स में ये टाइप के सम आने के चांसेस ज्यादा है। यहां पर x स्क्वायर इक्वल्स टू 2, सो 2x dx इक्वल्स टू dt, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन dt अपॉन दिस इज t प्लस 1 t प्लस 3। तो स्टूडेंट यहां पर ये है पार्शियल फ्रैक्शन विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड, x स्क्वायर इक्वल्स टू t, तो 2x dx इक्वल्स टू dt। सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करें तो ये हो जाता है पार्शियल फ्रैक्शन टाइप नंबर 1। नाउ सेकेंड के बाद हमने लिया है सम नंबर 3। तो सम नंबर 3 में अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पावरफुल नहीं है तो ये हमको लग सकता है सब्स्टिट्यूशन का सम, और हम बोल सकते हैं x स्क्वायर इक्वल्स टू t, सब्स्टिट्यूशन लेना है। लेकिन ध्यान से अगर सम को ऑब्जर्वेशन करते हो तो दिस इज अत्र तत्र सर्वत्र x स्क्वायर, और अत्र तत्र सर्वत्र जब x स्क्वायर होता है तो हम सपोज करते हैं x स्क्वायर इक्वल्स टू t को, यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू 2, x स्क्वायर इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूशन का पार्ट्स नहीं है, वो हमने जस्ट फॉर द कैलकुलेशन सिंपलेस्ट करने के लिए सब्स्टिट्यूट में सपोज किया हुआ है। तो ये हमारा सम बन जाएगा t, ये हो जाएगा t प्लस 1 और ये हो जाएगा t प्लस 4 dx। याद रखो जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लेते हैं, तो अगर हमने t को सब्स्टिट्यूशन में ले रखा है तो हमारा पूरा सम t के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पर आप राइटिंग पैटर्न पर कंसंट्रेट करो तो हमने t को सपोज किया है x स्क्वायर के लिए, तो x स्क्वायर की जगह पर t आ गया है, लेकिन dx अपने प्लेस में एज यूजुअल है। तो ये हमने जो सपोजिशन लिया है वो जस्ट a b c d की वैल्यू फाइंड करने को ले रखा है। जब a b c की वैल्यू हमको मिल जाएगी, बाद में सम को कन्वर्ट कर देना है x के टर्म में। तो स्टूडेंट फर्स्ट सम जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है और बाद में जाके वो हो रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक अच्छा सम है। ऐसे सम हम होमवर्क में भी देंगे और टेस्ट में भी हो सकते हैं। सेकेंड सम पर कंसंट्रेट करो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद है पार्शियल फ्रैक्शन टाइप नंबर 1, a अपॉन टी प्लस 1 b अपॉन टी प्लस 3, और सॉल्यूशन a और b का मिलेगा। लेट t इक्वल्स टू -1 एंड लेट t इक्वल्स टू -3। थर्ड सम को फॉलो करो तो सब्स्टिट्यूशन लग सकता है लेकिन सब्स्टिट्यूशन नहीं है, दैट इज जस्ट सपोजिशन लेना है, एंड द आइडेंटिफिकेशन इज अत्र तत्र सर्वत्र x स्क्वायर। एक अच्छा सम है, काउंट करना है, ध्यान देना है। नाउ स्टूडेंट रिवीजन में सम नंबर 4 एंड सम नंबर 5, दिस इज द पार्ट ऑफ टाइप 1 अपॉन फैक्टर, या फिर डिनोमिनेटर में फैक्टर, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर फॉर्म। व्हाट इज द मेथड? अगर 1 अपॉन फैक्टर है तो फैक्टर में हमको लास्ट टर्म फाइंड करके परफेक्ट स्क्वायर बना के अप्लाई करना है वो 6 फॉर्मूला जो हमने किए हुए हैं। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड ये सम है डिनोमिनेटर में फैक्टर, डिनोमिनेटर में फैक्टर, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये परफॉर्म करना है, एक इंपॉर्टेंट टाइप है ये। नाउ इंटीग्रेशन
6x plus 7 upon under root. This is x square minus 9x plus 20 dx. X square minus 9x plus 20. 4 5s are 20 minus 4 minus 5 minus 9. Now हमने यहां जो मेथड अप्लाई की है वो टेक्स्ट बुक से थोड़ी डिफरेंट मेथड है. एंड द मेथड इज व्हाट, जो भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, जो भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में रख दो. दिस इज 2x माइनस 9. आफ्टर दिस जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है उसको न्यूमरेटर में रखने के बाद सेट करो न्यूमरेटर को, एंड द न्यूमरेटर इज 6x plus 7. तो यहां पर मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 6. तो मैं जनरल वे से जा रहा हूं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं जनरल वे से जा रहा हूं. तो मैं क्या करूंगा, 2 को निकालूंगा, ये 2 निकला, और 6 की एंट्री दे दूंगा 6. तो एक्चुअली मैंने 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया. अगर डायरेक्टली लिख सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं लिख सकते हो तो ऐसे 2 हटाना है डिवाइड में, 6 लाना है मल्टीप्लीकेशन में. ये नंबर को 6/2 से मल्टीप्लाई किया, 6x सेट हो गया. नाउ आफ्टर दिस 6/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो. अब कुछ छेड़छाड़ करे बिना मल्टीप्लाई करो तो यहां पर 2 3s यानी ये हो रहा है 3, 9 3s 27, तो प्लस 27 और प्लस 7 तो वहां था ही, तो ये हमारा हो गया सेट. माइनस 27 हुआ, प्लस 27 किया, ये सेट हो गया, एंड प्लस 7 तो ऊपर वाला था ही. अब यहां पर करना है 3 टाइम्स 2x minus 9 upon under root x square minus 9x plus 20 dx plus this is 34. So 34 integration 1 upon under root x square minus 9x plus 20 dx. स्टूडेंट आगे का प्रोसीजर आपको याद होगा. दिस इज फैक्टर विथ पावर. That means the formula is f of x whole raised to n into f dash x. f of x whole raised to n, यानी ये फंक्शन है हमारा f of x whole raised to n. अगर पावर को ऊपर ले जाओ तो whole raised to n होगा, into f dash x. तो यहां पर ये फॉर्मूला क्या होगा आपको पता ही होगा, f of x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. और यहां पर हम लास्ट टर्म फाइंड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, और परफेक्ट स्क्वायर लगाने के बाद जो हमारा 6 फॉर्मूलाज है वो अप्लाई करके आंसर रिप्रेजेंट करेंगे. सेम सिचुएशन यहां पर भी है. हमने सम ये इसलिए सिलेक्ट किया हुआ है कि आपको जो न्यूमरेटर का सेटिंग है वो न्यूमरेटर का सेटिंग आपको पता चले. तो इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर में फैक्टर, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर फॉर्म इज गिवन. तो सबसे पहले लिखना है 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx. I don't want 6 over here, I want 5 over here. So 6 को डिवाइड करो, 5 को मल्टीप्लाई करो. क्या चेंज हुआ, तो ये हो गया 5x और ये हुआ 5 2s 10 बाई 6. कट करना है तो कट करके बोलो, नहीं है तो डायरेक्टली लिख दो. तो वो होगा -10/6. एडिशन है तो यहां सब्ट्रैक्शन हुआ, यहां पर सब्ट्रैक्शन था तो एडिशन हुआ. -2 तो वहां पर है ही. तो दिस इज 5/6 इंटीग्रेशन 6x plus 2 upon 3x square plus 2x plus 1 dx. This is 6 2s 12. 6 2s 12 यानी -22 upon 6 इंटीग्रेशन 1 upon 3x square plus 2x plus 1 dx.
this is function and this is derivative of function, तो ये फॉर्मूला होगा log mod f of x प्लस c और यहां पर 1 अपॉन फैक्टर है। तो स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट सम सबने डिस्कस किया है, 1 अपॉन फैक्टर या डिनोमिनेटर में फैक्टर, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर फॉर्म इज गिवन। इंपॉर्टेंट सम है, टाइप इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चंस करने हैं, ये जरूरी नहीं है, टाइप इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टूडेंट, सम नंबर 6, 7 and 8, इंटीग्रेशन cos x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha dx. We don't want denominator. तो हमारे जो भी फॉर्मूलाज हैं, हमारा जो भी मेथड्स हैं, वो डिनोमिनेटर को रिड्यूस करने के लिए अप्लाई हो रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन यहां पर जरूरी है। तो अगर आप ये 6 वाले सम को ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो और आपके पास अगर फॉर्मूला का नॉलेज है तो आपको पता चलेगा दिस इज 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square alpha plus 1 upon cos x minus cos alpha। -1 plus 1 यहां कैंसल हो रहा है, 2 को आउटसाइड ले लेंगे तो दिस इज cos x minus cos alpha into cos x minus cos alpha plus upon cos x minus cos alpha, ये कट और जो डिवीजन था वो रिड्यूस हो जाएगा और हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा। तो ऑब्जर्वेशन यहां पर इंपॉर्टेंट है कि हमको इंटीग्रेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर जाना है तो हाउ टू अप्लाई, कैसे फॉर्मूला को यूज करना है, कैसे मेथड अप्लाई करनी है। सेम वे ओवर हियर, इंटीग्रेशन sin x इंटू sin 2x इंटू sin 3x, मल्टीप्लीकेशन एक लिमिटेड केसेस में पॉसिबल है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नाउ ओवर हियर अगर मैं सम को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं तो दिस इज 2 sin 3x sin 2x इंटू sin x dx। यहां पर s है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में जाना है, मल्टीप्लीकेशन को हटाना है, तो 2ss यहां पर परफॉर्म होगा। तो 2ss का फॉर्मूला हमको आना चाहिए, 2ss इक्वल टू -c प्लस c, बाई 2 इज नॉट देयर, बाई 2 नहीं लगाना है। तो फर्स्ट टाइम आप -c प्लस c लगाओगे तो यहां पर एक एडिशन सब्ट्रैक्शन क्रिएट होगा, sin x को वापस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 2 फॉर्मूला परफॉर्म होगी और पूरा इंटीग्रेशन एट प्रेजेंट जो मल्टीप्लीकेशन में है वो कन्वर्ट करके एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी s c ये टाइप के सम्स आएंगे तो हमको वो बनाना है 2ss 2cc 2sc या 2cs। ये 4 फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला रिप्रेजेंट करके उसको आप अप्लाई करोगे तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ सम नंबर 8 को फॉलो करो। तो x³ sin tan इनवर्स x रेज टू 4 अपॉन 1 प्लस x रेज टू 8, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, लॉग फंक्शन में ऑफ टर्म में अगर x के अलावा कुछ टर्म्स दूसरा गिवन होगा तो वो सब्स्टिट्यूशन में मेजॉरिटी केस में जाता है। तो यहां पर आप अगर देखोगे तो tan इनवर्स x रेज टू 4 साइन ऑफ गिवन है, तो यहां पर हमारा tan इनवर्स x रेज टू 4 होगा सब्स्टिट्यूशन, tan इनवर्स x रेज टू 4 इक्वल्स टू t, दैट इज सब्स्टिट्यूशन होगा। नाउ अगर इसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर ओवर हियर दिस, देन d by dx of x raised to 4 dx equals to dt।
नाउ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे. दिस इज 4x³ upon 1 plus power of the power will be multiplied. तो 1 plus x raised to 8 dx equals to dt. ये 4 को नीचे ले जाओ तो जो हमने सपोजिशन यानी कि सब्स्टिट्यूशन लिया है उसका डेरिवेटिव अंदर दिख रहा है. तो स्टूडेंट आज का रिवीजन हम यहां तक का ले रहे हैं. आपको जो होमवर्क शीट मिल रखी होगी उसको भी परफॉर्म करना है. याद रखो टेस्ट संडे को है और टेस्ट ईमानदारी से परफॉर्म करना है तो आपको हार्डवर्क करना जरूरी है. 7.1 से 7.6 एक्सरसाइज के सम ले रखे हैं. सम डायरेक्ट नहीं, सम में न्यूमेरिकल चेंज होंगे, दैट इज मस्ट. तो न्यूमेरिकल चेंज के साथ टेस्ट लेंगे. टेस्ट प्रॉपरली प्रैक्टिस करो.